Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asabura School and welcome all of you once again. सबसे पहले हर एक स्टूडेंट्स को नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये आने वाला नया साल आपकी हर उम्मीदों को पूरा करे, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने जीवन की हर एक उत्तम सफलताओं की राह पर आगे बढ़ते रहें। ऐसी शुभकामना के साथ मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। डियर फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं सेम 2 और सेम 2 की शुरुआत करेंगे हम ज्योमेट्री के लेसन नंबर 7 से ट्रायंगल्स। सो डियर फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं ट्रायंगल्स। जैसा कि आप जानते हो, हर एक लेसन की शुरुआत में हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और इसी तरह इस ट्रायंगल में भी शुरुआत करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो लेट्स रेडी, ओके फाइन। तो शुरू करते हैं नया लेसन ट्रायंगल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे आपसे, जहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किस तरह से बनते हैं, और इसके बाद इस लेसन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। जैसे कि ये फर्स्ट बेसिक वीडियो है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो बातों को, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और दूसरा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ कॉन्ग्रुएंट फिगर। व्हाट इज कॉल्ड अ कॉन्ग्रुएंट फिगर? If two geometrical figures have exactly the same shape and size, then they are called the congruent figures. Here the two words is very important. Given figures have exactly the same shape. मतलब if we consider any object like a square shape, so both the objects are as the same shape and both the objects are also as the same size. So if two geometrical figures have exactly the same shape and size, then they are called congruent figures. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, फिर वो चाहे सर्कल शेप में हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप में हो, या फिर लाइन सेगमेंट के फॉर्म्स में बनाया गया हो, एंगल्स के फॉर्म में बना गया हो, ऐसा कोई भी फिगर जो सेम शेप और साइज देता है, दे आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। हियर लेट्स सी ऑन द बोर्ड, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। Two line segments, line segment PQ and line segment RS are congruent. Here, two line segments are congruent only when their length are equal. When their length are equal. That means if the length of the line segment PQ is equal to 5 centimeter, then we can say also the line segment RS, length of the line segment RS is also equal to 5 centimeter. Then we can say that the two line segments are congruent. Another case. Once again, look at the board carefully. Two angles are congruent also. Two angles are congruent also. Here on the board, we can see both angles, angle ABC and angle PQR. Measures of the angle ABC and the PQR are equal, x. Measurement is x, therefore we can say that angle ABC congruent to angle PQR. So we conclude that two angles are congruent only when their degree measures are equal. Means the measurement of angles are equal, then we can say that the two angles are congruent. Here the symbol is used to present the congruence. देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस का सिंबल्स आप देख सकते हो, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो इक्वल साइन का, दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन और उस पर
यहाँ पर लाइज डाउन हुआ है एस, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एस। तो ये जो सिंबल बन रहा है ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंस का। नाउ लेट्स गो ऑन द सेकंड पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? Two triangles are congruent if and if only of them can be made to superimpose on the other such as to cover it exactly. Two triangles are congruent. यहाँ पर दो ट्राइंगल को congruent करने की बात है, लेकिन if and if only सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है then can be made to superimpose, जब एक दूसरे के ऊपर इसे superimpose किया जाए such as to cover it exactly, तब ये दोनों एक दूसरे को कवर करने चाहिए। जैसे कि आप बोर्ड पर फिगर देख रहे हो, लेट्स सी, लुक एट द फिगर, ट्राइंगल ABC and triangle DEF. In the figure, triangle ABC is congruent to triangle DEF. When triangle ABC is congruent to triangle DEF, then there are the three ways to corresponding to prove the congruence between the triangles. So first one, when triangle ABC congruent triangle DEF, then sides of DEF falls on the corresponding equal to the side of the triangle ABC. When triangle ABC congruent triangle DEF, then sides of triangle DEF falls on corresponding equal sides of triangle ABC. That means DE is corresponds to AB, DE is corresponds to AB, EF is corresponds to BC, and DF is corresponds to AC. Look here, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर जो दो ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है और इसकी corresponding side AB is congruent to DE, that means AB is corresponding to DE, BC is corresponding to EF, and AC is corresponding to DF. Then we can say both the triangles are congruent. In the second case, triangle ABC congruent to triangle DEF. Here, angle DEF, angle DEF covers angle ABC, angle ABC respectively. That means angle D is corresponding to angle A, angle E is corresponding to angle B, angle F is corresponding to angle C. In third case, in the case of the triangle ABC congruent to triangle DEF, then vertices is also corresponding. That means D is corresponding to A, E is corresponding to B, F is corresponding to C. So, if we can say the given two triangles are congruent if and if only one of them can be made to superimpose on the other such as to cover it too exactly. In three ways we can prove the congruent between the triangles. First way, when triangle ABC congruent to triangle DF, then sides of DF falls on the corresponding equal side of the triangle ABC, and then we can say D is corresponding to AB, EF is corresponding to BC, and DF is corresponding to AC. In second case, when triangle ABC is congruent to triangle DF, angle D, angle E and angle F covers angle A, angle B and angle C respectively, and therefore angle D is corresponding to angle A, angle E is corresponding to angle B, and angle F is corresponding to angle C. In the third case, when triangle ABC is corresponding to triangle DEF, here the vertices are corresponding between them. That means D corresponds to A, E corresponds to B, and F is corresponding to C. In congruent triangles, corresponding parts are equal. In congruent triangles, corresponding parts are equal, and we write in short is called the CPCT. CPCT means corresponding part of congruent triangle. CPCT means congruent
simplicity means corresponding part of congruent triangle. So dear friends, ये था हमारा फर्स्ट इनिशियल वीडियो ट्राइंगल्स चैप्टर को लेकर, जिसमें हमने आपसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश की होगी कि जब कोई दो ट्राइंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंसेस देखने को मिलती है, तब ये तीन रास्ते से आ सकती है। या तो इसकी साइड्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड बननी चाहिए, या फिर एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स बनने चाहिए, या फिर वर्टाइसेस हैं वो इक्वल वर्टाइसेस कॉरस्पॉन्डिंग बनने चाहिए। ओके, इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।